1929 में सरिलिस्ट पेंटर रेने मैग्री ने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम रखा ट्रेचरी ऑफ इमेजेस, यानी कि तस्वीर की गद्दारी। उस बुनियादी सी पेंटिंग में एक स्मोकिंग पाइप बना हुआ था और वही पाइप जो तंबाकू नोशी के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई थी, दिस इज़ नॉट अ पाइप। अब आप देख एक पाइप को रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट अ पाइप। और रेने उसके बयान में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मैं ये नीचे लिख देता दिस इज़ अ पाइप तो मैं झूठ बोलता, क्योंकि ये उस पाइप का साया हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो पाइप नहीं हो सकता। यहाँ पर जो बहुत बड़ी बात उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि जो भी मंज़र होता है वो उस हकीकत का नुमाइंदा तो हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकता। लेकिन हम उस मंज़र को देख के तसल्ली पा लेते हैं और उस मंज़र से हकीकत जितनी तस्कीन हासिल करने का गुनाह कर लेते हैं। ये नेचर ऑफ रियलिटी पर एक बुनियादी सी पेंटिंग और एक चंद हरूफ, बल्कि चंद अल्फाज जो हमने यहाँ भी तहरीर कर रखे हैं, उससे नेचर ऑफ रियलिटी पर ज़रब लगा दी कि ये पाइप जिसको तुम देख रहे हो ये पाइप नहीं है, ये एक साया है, ये उसका एक ख्याल हो सकता है, ये वो पाइप नहीं हो सकता। यहाँ से रेने ने जो और बहुत बड़ा काम किया वो शय का मंज़र और ज़ुबान का जो एक ट्रायंगल बनता है उसको भी तोड़ कर रख दिया। उसने हमें बार बार ये बताने की कोशिश की कि हम शय और शय के लिए जो लफ्ज़ है वो अमूमन उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और अपने जहन को यही तसल्ली देते हैं कि जैसे हमने हकीकी शय देख रखी है, हालांकि हमने हकीकी शय नहीं देखी होती। यहाँ से एक और बहुत बड़ा फ़लसफ़ियाना ग्राउंड खुलता है और वो ये है कि जब भी हम किसी शय को देखते हैं या शय के मंज़र को देखते हैं तो उसका पहले से इल्म जो हमारे पास हो और जो पहले से तजुर्बा हमारे पास उस शय के लिए होता है वो मीडिएट करता है। जैसे कि मैंने सूरज देख रखा हो और फिर एक बच्चा मुझे पेंटिंग बना के सूरज की दिखाए, तो सूरज का पहले का इल्म, इदराक और मेरा तजुर्बा सूरज उस पेंटिंग को देखते हुए, गो कि वो इतना नन्ना सा सूरज होगा, उसको देखते हुए मीडिएट कर रहा होगा और मैं असल सूरज और उस मंज़र को तकरीबन यकसा या एक जैसा समझने की नाकाम कोशिश करता रहूँगा। शायद इसी वजह से हम हकीकत को नहीं जान पाए, क्योंकि हम हर मंज़र को समझते हैं कि ये हकीकत का नुमाइंदा है, हम हर लफ्ज़ को समझते हैं कि हकीकत का नुमाइंदा है, लेकिन शायद वो नहीं होता। मैं फिर दोहराता चलूँ कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं कायनात को उतना ही अच्छा जान सकता हूँ जितने बड़े अल्फाज मेरे पास हैं, जितना बड़ा सौत या एक आवाज़ मेरे पास है उस शय को समझने के लिए। लेकिन उतना ही मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी भी आती है कि मैं इसके बरखिलाफ़ या इसकी जो अपोजिंग थ्योरीज़ हैं वो आपके आगे रखूँ, जहाँ पर वो ये समझते हैं कि हम एक ही हर्फ से शय और उसके मंज़र को क्यों बांध देते हैं। वाई वी टाई अप द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट with one single word, why do we do that? हम एक ही शय को और एक उसी के मंज़र को या उसके इमेज को एक ही हर्फ से बांधने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि जब आप उस पाइप को देख रहे होंगे जो एक पेंटिंग की सूरत में मौजूद है, जो रेने ने बनाया और नीचे उसी ने बताया कि इसे पाइप मत समझ लेना, दिस इज़ नॉट अ पाइप, यू कांट स्टफ इट। और फिर एक और जगह जाके उन्होंने कहा जो मेटा नैरेटिव्स की सेटिंग होती है तफसीली गुफ्तगू में, तो आप वो समझ सकते हैं कि मैप इज़ नॉट अ टेरिटरी। जब हम मैप देख रहे होते हैं तो वो टेरिटरी नहीं होता, बस हम खुद को एक तसल्ली दे रहे होते हैं। मुझे कभी कभी अहमद जावेद साहब की हर बात पे दिल होता है कि मैं पूरी अपनी ज़िंदगी वक्फ करके वीडियोस बनाऊं। जैसे कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हम हर थ्योरी को उसके अदना हिस्से से चाट कर तसल्ली हासिल करते हैं। इस बात को हम यूँ भी बदल के कह सकते हैं कि हम हर वक्त हकीकत से दूर भागते हैं, हम हकीकत का बोझ नहीं उठाना चाहते। हम मंज़र को कहते हैं वो हकीकत है और हम लफ्ज़ को कहते हैं कि वो भी नुमाइंदा हकीकत है। मेरी इसी हफ्ते अहमद जावेद साहब उस्ताद व मुर्शद से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने यौक लका के काम के ऊपर बात की कि लैंग्वेज ने हमें कॉलोनाइज़ किया और ख़ामोशी मुकम्मल होती है, ज़ुबान कॉम्प्रोमाइज़ है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मेरी इसी हफ्ते अहमद जावेद साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यौक लका की वो ज़ुबान हमें कॉलोनाइज़ कर लेती है और इसके अलावा जो हमने बात की कि लफ्ज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बहुत मशहूर कौल है कि अल्लाह मुझे वो जगह दिखा जहाँ कलाम उगता है लफ्ज़ों के बग़ैर, जहाँ कलाम उगता है लफ्ज़ों के बग़ैर। ऐसे ही मुझे लगता है कि जदीद इंसान ने तैयार कर लिया अपने आप को कि उसे रियल की भूख नहीं है, उसे हकीकत की भूख नहीं है। वो हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है, बस मुआशी तौर पर उसको सहल रखा जाए।
अगर वो मुआशी तौर पर आप उसे सहल रखते हैं तो वो बड़ा गोल, बड़ी किताब, बड़ी नज़म, बड़ा मंज़र, बड़ा लिटरेचर, इन सब की ज़िम्मेदारी से ख़ुद को दूर कर लेगा। बस उस पर हकीकत का बोझ नहीं डालना, उस पर किसी डिवाइन बोझ ना डालना। और ये तमाम मज़ाहिब में, तमाम मज़ाहिब इस क्राइसिस को देख रहे हैं कि उन्हीं मज़हब का मानने वाला उस मज़हब की सबसे अदना हिस्से से उस मज़हब से ताल्लुक़ जोड़ के बैठा हुआ है, अफजल जगह से नहीं। वो कोई बड़ी ज़िम्मेदारी, वही मज़हब जो कहता है, मुसलमानों को देख लें, वो तमाम बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो इस्लाम उन पर डालता है वो तमाम उठाने से इनकार करते हैं, बस ज़ाती कुछ उठाए फिरते हैं। और जो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो उस मज़हब की सबसे बड़ी तबलीग व तदरीस का बायस बन सकती हैं, उन सब से उन्होंने बाजू को ऐसे बचाया हुआ कि भाई ये मैं नहीं करूँगा, ये कोई फ़लाँ आदमी आएगा वो कर देगा। तो रहने की इतनी खूबसूरत बात कि हमें शायद आदत डल चुकी है कि अब हम हकीकत से दूर जा रहे हैं और मंज़र को हकीकत समझ लेते हैं। इसलिए उसकी इस पेंटिंग का एक नाम ये भी है कि तस्वीर की गद्दारी, ट्रेचरी ऑफ इमेजेस। तो दिस इज़ नॉट अ पाइप, इट माइट लुक लाइक अ पाइप बट दिस इज़ नॉट अ पाइप। और हम पहले उसे जाने हुए इल्म से इतने रज़ामंद हैं कि हम उस मंज़र को एक नई तरह से जानने की कोशिश नहीं करते, मगर उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी बना के जान लेते हैं।